लेकिन अगर आप मुस्लिम्स के एडवोकेसी करोगे हिंदुओं के, तो हम्म, आपको झांट बराबर वैल्यू नहीं मिलेगा। किससे लेकिन नहीं मिलेगा? हाँ, लेकिन आप मुस्लिम होके हिंदू के एडवोकेसी करोगे तो सब हम्म, आपको बाप बना लेंगे। नहीं, इसमें मैं तुम्हें टेक्निक बताऊं रैंडम, तुम गलत पड़ गए। पहले मैं मुस्लिम का वकील बनूंगा, खूब तारीफ करूंगा, और उसके बाद क्या पूरे हिंदू मेरे खिलाफ हो जाएंगे। फिर अगले दिन से मैं हिंदुओं की तारीफ करने लगूंगा तो वो मुझे पिताजी बोलना शुरू कर देंगे। ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट समझो तुम। शहजाद वाला की बात बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कल को अरे ओबीसी आ जाए ना। सम्राट भाई सुनो, एक आईएएस है ट्विटर पे काफी। सूर्य प्रताप सिंह, सूर्य हाँ, प्रताप सिंह है। अब तक वो हाँ हाँ। लगातार हिंदू धर्म पे हर चीज पे पूरी उल्टी सीधी बातें करता था, बकवास। अभी 2 दिन से उसका हृदय परिवर्तन चल रहा है ना, तो सारे उसको बाप मान बोल रहे हैं, जाके नीचे कमेंट में देखो जाके उसको पूरा। क्या है भाई, कलेक्टर है, आईपीएस है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, रिटायर्ड रिटायर्ड है, हो। बीआरएस ले लिया था उसने। रिटायर्ड। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक पलट तो गया क्या? भाई पलटी मतलब मार दिया? इतनी इतनी पढ़ाई फुल लिखाई लेफ्टिस्ट करके, था पहले। अरे हजारों हैं भाई, हजारों हैं। वो सुशांत सिंह राजपूत नहीं, जिंदा वाला, मतलब वो, सॉरी आई मीन वो सावधान इंडिया वाला, ठीक है। वो तुम देखना, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 2 साल के अंदर वो देखना तुम प्रो राइट विंग हो जाएगा। मैं तुम्हें अंदर की बात बता रहा हूँ। भाई वो यहीं से है, मेरे बिजनौर से ही है, वो उसके तो पूरा इंटरनल पता है भाई। वो लोकल में वही सारा ना, राइट विंग ही है उसका। वही लोकल में बता रहा हूँ। लोकल में सारा राइट विंग है उसका। और वो 2 साल नहीं, इसी 2024 के इलेक्शन तक होने वाला है, देखना उसको तुम। इलेक्शन तक ही हो जाएगा वो। अरे मुझे इतनी चिढ़ आती है भाई, रैंडम भाई, मतलब मैं क्या बताऊं। देखो मैं ये चीजें शेयर नहीं करता। 2015 में एक वेव चलती थी, 15-16 में, 16 के एंड से एक्चुअली में शुरू हुई थी। एक उपदेश राणा नाम सुना हो अगर किसी ने, एक नाम चला करता 2016 एंड में, ठीक है। हाँ, यहीं से था, मेरठ के पास था रहने वाला हाँ, उसका। मैं उनसे 2016 के एंड में मैं उनसे जुड़ गया, ठीक है। और 2016 से पहले मैं 3 साल एक पॉलिटिकल पार्टी में था जो अभी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन मैं नहीं बताता कौन सी पार्टी थी, ठीक है, सब बताऊंगा कभी समय आने पे। तो उस टाइम बीजेपी में नहीं थे हम। तो क्या कहते हैं, मैं उससे जुड़ा उपदेश राणा से, तो एक कैंपेन हुआ यहाँ पे कि एक भारत माता की हमें आरती करनी है मेरे क्षेत्र में। तो हम लोगों ने आरती करने का कोशिश करा, वो क्रिश्चियन स्कूल था, और उस टाइम बीजेपी भी उतनी पावर में नहीं थी जितनी अभी है, जितना हिंदू हिंदू अभी चल रहा है। 2017 में भाई मेरे घर वाले परेशान हो गए थे, मतलब जेल उठा के जब पुलिस लेके गई ना, घर वाले इतने टॉर्चर हो गए थे कि क्या हो गया, मतलब लड़के के साथ हमारे। तब से हम हिंदू हिंदू कर रहे हैं भाई। और नो डाउट हमारा फेसबुक भी कुछ भी खोल के देख डालो, तो मैं कभी कोई लेफ्टिस्ट ट्वीट नहीं दिखेगा। और उसके बाद जब कोई सवाल उठा देता ना भाई, दिल से बुरा लगता है कि यार तुमने इस मुद्दे, अरे यार हो जाती है भूल चूक, लेकिन बहनचोद कम से कम डे वन से खड़े हैं तो खड़े रहेंगे यार। और मुझे जेनुअनली, अभी ये रैंडम वाली बात है कि आपको जलन हो रही है, जलन वाली बात नहीं है, जेनुअनली बता रहा हूँ भाई, बुरा लगता है देख के। जो डिजर्विंग, मैं नहीं, मैंने उस दिन रैंडम एक बात कही थी, एक स्पेस में तुम नहीं थे, मैंने कही थी बीजेपी के बड़े नेताओं से कभी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को नहीं, बल्कि उन कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए जो जमीन पे काम कर रहे हैं। उनको मोटिवेशन मिलेगा ना। एक कार्यकर्ता जो जमीन पे काम कर रहा है, सुबह शाम इनके झंडे लेके दौड़ रहा है, अगर वो किसी सेंट्रल मिनिस्टर के साथ मिलेगा तो उसको ज्यादा खुशी मिलेगी ना कि मुझे मिलवा के, या रैंडम को मिलवा के, या किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मिलवा के क्या हो जाएगा यार। जो डिजर्व करता है उन्हें मिलवाओ। संघ और वाले बेचारे ये जो, क्रिएटर्स, मतलब ये मिलके तो अलग फ्रॉड करते हैं वही, नेताओं के साथ मिलके। उसके बाद तुमको बोलेंगे तुम पब्लिक, पता है पब्लिक सम्राट भाई। अब जैसे क्या है, हम आपको घर की एक बात बताते हैं। मेरी बहन है, जो मतलब दीदी है, तो वो नॉर्मल पब्लिक में आती हैं ये लोग। तो उनको क्या लगता है कि जो ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर, जैसे कोई मोदी के इसके साथ, अमित शाह के साथ फोटो डाल दिया, या किसी और के साथ डाल दिया, ठीक है, अश्विनी क्या नाम है उसका, जयशंकर के साथ डाल दिया, तो भाई जयशंकर कौन है? फॉरेन मिनिस्टर है ना भाई, ऐरा गैरा थोड़ी है वो। अब उसके साथ जो कोई आईडी 10 मिनिस्टर्स के साथ फोटो डाल रहा है, तो पब्लिक क्या समझेगी? जो बहुत बड़ा आदमी है। और ये तो यहाँ तो हम लोग समझ कि बहन कुत्ता बिल्ली भी मिल लेगा इन मिनिस्टर से। इतना ज्यादा लूप होल है ये बीजेपी आईटी सेल में, कि भाई एक झाड़ भर का क्रिएटर भी जिसके 5,000 फॉलोअर्स है, वो भी बॉट फॉलोअर्स, वो अगर बीजेपी आईटी सेल में जो मोनोपोली कर रहे हैं उनको जानता है और उनकी चाटना जानता है, तुमको 10 दिन में इससे जयशंकर से तुम मिल लोगे, तुम स्मृति ईरानी से मिल लोगे, तुम ऐसे पीयूष गोयल से मिल लोगे, सबसे मिल लोगे भाई। कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई ये तो एक और बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है कि इनके साथ फोटो खिंचवा लो और फिर नॉर्मल जनता के साथ फ्रॉड करो। भैया इतना ज्यादा फ्रॉड होता है। मैंने एक पॉडकास्ट के लिए आपके फेवरेट सिंगर, आपके बिहार के राजा, माननीय, समझ गए होंगे आप, तिवारी जी की बात करो, मैंने उनको पॉडकास्ट के लिए अप्रोच करवाई। एक मैम थी, सर थे, उनसे मैंने, भाई ये देंगे, सबको देते हैं, लेफ्टिस्टों को भी देते हैं, मैंने कि मेरे को भी दे देंगे।
सम्राट मैंने उनसे बात कर ली है, आप आ जाइए। मैंने जी सर कब आना है? मैंने आपको 10 मिनट का टाइम दिला दिया है भाई, सीरियसली 10 मिनट का टाइम। मतलब इनको ऐसा फील है, ऐसा वो लगता है कि अगर ये किसी व्यक्ति से मिलवा रहा है या पॉडकास्ट करवाना तो मेरा ही फायदा है। मैंने भाई जयराम जी की मुझे नहीं करना, और लिटरली मैंने मना ही कर दिया। अब राइट विंग वालों का तो मुझे करना ही नहीं है, उनका ही करूंगा जो मेरे पर्सनल फेवरेट हो। अब मुझे योगी जी बोलेंगे मैं भक्तिया करूंगा भाई, मुझे मोदी जी का मिलेगा मैं भक्तिया करूंगा, ठीक है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। बाकी आप अगर, और मेरी जगह मैं बता रहा हूँ, आप कुछ मत करना, सिर्फ यूट्यूब पे जाके सर्च करना पॉलिटिशियन पॉडकास्ट। रणवीर इलाहाबादी ये डिजर्व करता है, उसके साथ कोई बैठा मुझे कोई बुराई नहीं है। राज शर्मा ने डिजर्व करता, कोई बुराई नहीं है। एक टाइम रियल इट को भी मैं मान लूंगा कि वो चलो फॉलोअर सब्सक्राइबर और उनने कंटेंट बनाया, एक टाइम वो डिजर्व करते हैं। 500 600 700 सब्सक्राइबर्स वालों के साथ तो मैं एक से एक बड़े बड़े पॉलिटिशियन बैठे दिख जाएंगे, जस्ट बिकॉज उनकी लिंक है, सिर्फ इसलिए। और सम्राट भाई आईटी सेल के तो जो राइट विंगर है आईटी सेल, वो तो खुद पॉडकास्ट करने शुरू कर दिए उन्होंने। कर दिए बिल्कुल कर दिए। मैं सुबह शाम देख रहा हूँ ना, ट्विटर पे देखता रहता हूँ मैं। आज आदरणीय भाई साहब के हाँ साथ वो हो रहा है पॉडकास्ट, मतलब भी समझते हो पॉडकास्ट का भाई। मैं यार क्या हूँ यार। और उनके क्वेश्चंस पूछ देखोगे ना पॉडकास्ट में जाके, लिटरली हंसी आएगी। मतलब उनको देख के क्या कर रहे हैं ये पॉडकास्ट के नाम पे, बिल्कुल उल्टा हंसी सवाल आएगी पूछ लो उनको। ना एक बार, क्यों हार गए तुम ये इलेक्शन, पूछ लो पता चलेगा। तुम इलेक्शन क्यों हार रहे हो, या तुम इस जगह के बारे में ट्वीट क्यों नहीं करते, इसके बारे में क्यों नहीं बोलते, तब या तो किसी पे इन्फॉर्मेशन हो। जयशंकर जी के साथ बैठ के तुम पॉलिटिकल बात नहीं करोगे ना, वहां तो तुम फॉरेन अफेयर्स के बारे में बात करोगे। लेकिन वहां ये उल्टी बातें करेंगे बैठ के। और कोई बुराई नहीं है आपको, अपना आप खूब कंटेंट बनाओ, आपको जो करना है करो, सबका हक है, मेरा अकेला थोड़ी ना सोशल मीडिया है। लेकिन एटलीस्ट जो डिजर्विंग है उनको मिलवा, मेरा बस इतना सवाल है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे भाजपा का काम कर रहा है, ग्राउंड लेवल पे कर रहा है, कोई संघ का व्यक्ति है या कोई भी इंडिपेंडेंट आदमी बात कर रहा है, आप उसको नेताओं से मिलवाओ, उससे बहुत मोटिवेशन मिलेगी भाई, बजाय इन क्रिएटर्स के। और कोई जितने भी लोग हो अपने इंस्टाग्राम पे, जिस दिन तुम्हें चाहिए हो 1 लाख 2 लाख 5 लाख फॉलोअर, बता देना, मैं करवा दूंगा भाई, मैं करवा दूंगा, जेनुअनली करवा दूंगा। पूरे वोट बढ़िया उनको प्राइवेट कर लेना, 10-12 फोटो पे वोट लाइक डाल देना, उसके बाद किसी को भी दिखा देना, मैं तुम्हें नाम भी बता दूंगा कौन है आईटी सेल के जो चाहते हैं, उनसे तुम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना। 15 दिन के अंदर तुम्हारे फोटो आना शुरू हो जाएंगे बड़े बड़े नेताओं के साथ, और उसका ग्लैमरबाजी करना बढ़िया एक नंबर। उसके बाद अगर तुम कोई 16 से टायर 3 सिटी में रहते हो गांव में, तो पैसे उठा सकते हो, सरकारी नौकरी दिलवा दूंगा, 10 लाख दे दो, मेरा मंत्री से पहचान है। पहचान है बढ़िया, एक नंबर काम हो जाएगा। खो भैया रैंडम है, म्यूट हो गई क्या ये? हम्म। और इसके चक्कर में तो, रैंडम के चक्कर में मेरे इतने व्यवहार खराब हुए हैं ना भाई, ये आदमी कभी क्रेडिट नहीं मानता, हम्म। सिर्फ इस आदमी के चक्कर में। दोगले से तो बचाए हैं भाई एटलीस्ट। रैंडम भाई वाला वो स्पाइनलेस बीजेपी चलाया था ना, उस दिन मेरे को भी आईटी सेल वालों ने खूब मैसेज किए थे, मैं भी तो रीट्वीट करता था ना। मैं सबसे बोल रहा हूँ भाई गाइस, जिसके भी 1500 फॉलोअर हैं, जिसके भी है, जैसे पैसा मिल रहा है ना बीजेपी में, किसी से भी मिल रहा भाई, पैसा लेकर ट्वीट करना, कोई बुराई नहीं है, ठीक है, पैसा मिल रहा हो तो करना भाई, फ्री में कोई काम मत करना, इन केस तुम्हारे पर्सनल व्यवहार ना हो तो, ठीक है। नहीं अब तो पैसा लेके भी नहीं करेंगे, 2020 तक कर दिया सम्राट भाई, वो बहुत है। नहीं नहीं, देखो सम्राट जैसे सम्राट डीएम देखो देखो, ये पेड ट्वीट कैसे होता है, रीट्वीट। इसका इस ट्वीट का तुम लाइक और रीट्वीट देखो और कमेंट देखो। लो देखा? आओ, बताइए बहन। जितने लाइक उतने ही रीट्वीट, और ये 2 रिप्लाई ना, और उसमें भी एक ओके है। ये क्यों करेगा भाई, बाप रे बाप। नहीं मैं तो बहुत जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अगर आप में से किसी को पैसा मिल सकता है, पैसा लेके बिल्कुल आप रिट्वीट कीजिए, बिना शर्माई कीजिए, बिना पैसे के बिल्कुल काम मत करना, ठीक है। और इन फ्रॉड में तो बिल्कुल भी मत पड़ना कि नेताजी से मुलाकात हो जाएगी, भाई मैं बता रहा हूँ मैं करवा दूंगा, मेरी मेरी कमिटमेंट है, मैं करवा दूंगा। मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना लूंगा, आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, आने वाले टाइम पे बिल्कुल मैं आपकी मुलाकात करवा दूंगा। लेकिन अभी आप लोग अगर पैसा मिल रहा है तो पैसा कमाइए भाई, सिंपल सी बात है, पैसा कमाइए, फ्री में कुछ काम मत करना भाई। बताया, लेकिन पब्लिक के लिए हम लोग को ये चीज खोलना चाहिए। क्या? ये जो आईटी से लिए पैसा कमा रहे हैं, ये इन लोग को, पब्लिक को ये ऐड करवाते, बोलते कि भाई, और फिर इन आईटी से लिए उसे बात कर लेते कि हम लोग इतना करवा देंगे
लाओ पैसा और इन नहीं लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पब्लिक को। भाई मैं सही बता रहा हूँ, 5,000 लोग जोड़ो, दिन भर रिट्वीट करवाओ, ठीक है, फ्री तो बैठी है जनता, और महीने का महीने सबका पेमेंट कर दो, इजीली बन सकता है भाई। और ओरिजिनल लोगों का, असली लोग जो चला रहे होंगे ट्विटर, कमेंट नहीं भी करेंगे ये लोग। सब करे, नहीं जेन्युइनली भाई हम लोग कसम से प्लान करते हैं, रैंडम भाई मजाक से हटके प्लान करते हैं, सब पैसा कमाएंगे भाई, और सबका करेंगे अपन, बीजेपी कांग्रेस दोनों का करेंगे। फिर अमित मालवीय करने देगा आपको? भाई मैं तो छोड़ो भाई, मैं तो हार गया सबसे। यार पता है, अब देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अमित भाई दोस्त है मेरे, ठीक है, रैंडम ने गाली बक दी थी उस दिन, मैं जानता हूँ क्या हुआ था, ठीक है, वो मेरे दोस्त है, ठीक है। अब मैं जैसे तुम्हें बताऊं लीडरशिप के हिसाब से, मैं शिवराज जी को बहुत एडमायर करता था बहुत पहले से, और ये बात रैंडम भी जानता है, बहुत पहले से करता हूँ, ठीक है। और कुछ लोग हैं मेरे लीडर, प्रियंक भाई हो गए, अब मैं, वो है मेरे लिए भाई, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम उन्हें गलत नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं बोल सकते, ये तुम्हारा पर्सनल चॉइस है, उनके साथ तुम्हारे कैसे रिलेशन है, मेरे अच्छे हैं भाई, ठीक है, तो मैं गलत नहीं कहूंगा उन्हें, हमारे लेकिन अच्छे नहीं है। हाँ तो भाई तुम कुछ भी कह सकते हो भाई, मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला, ठीक है। लेकिन अब जैसे प्रियंका भाई के लिए कुछ कहोगे तो मैं लड़ूंगा भाई, ठीक है, उनसे प्यार करता हूँ मैं, 1,000 लोगों के बीच कह रहा हूँ कि उनसे प्यार करता हूँ, ठीक है। देखो मजाक से हटके रैंडम हम्म, अपन जमाते हैं एक दिन, सारी पब्लिक को पैसा कमाएंगे, वह जो कांग्रेस का भी करेंगे, बीजेपी का भी करेंगे, और जो पार्टी आएगी उसका करेंगे। याद है आप कमलनाथ का वाले तरीका ज्यादा देंगे, कैसा? पर पैसे आप वाले ज्यादा देंगे, केजरीवाल। भाई कुछ नहीं यार, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जहां पैसा मिलेगा वहां पे ये क्रिएटर्स जाएंगे। हम हाँ तो ना, मैं तो एक दिन कमलनाथ के साथ, अगले दिन इधर शिवराज जी के साथ खिंचवाऊंगा इन लोगों के। कंसल्टेंसी खोल देता, जिसको देना है लाइक रिट्वीट करवाना बहन जो। अरे भैया हम एक पेड ट्रेंड जो हुआ था, हम देखे, आप बोलेंगे सीरियसली बोलेंगे तो गुस्सा हो जाओगे। एक जो पेड ट्रेंड था, हम उसमें आईडी जो जो चल रहा था, हम उस आईडी में जाके देखे, एक मोदी का रिट्वीट था, एक उसका था, राजस्थान के सीएम का रिट्वीट था, और एक था तुम्हारा कोई जो रेड उस टाइम हैप्पी बर्थडे ये भैया चल रहा था। बोले वाह बहन, ये भी बाप, वो भी बाप, वो भी बाप। तो वो एजेंसी ऐसा ही काम करती है। भाई वो पता है कैसे लिखते हैं ट्वीट, जो ट्रेंड वाले पेड वाले, यस दिस इज राइट, वी वी सपोर्ट फलाना मंत्री, यस दिस इज राइट, उसके बाद वी सपोर्ट फलाना, ये ऐसे चलते हैं भाई। उठ गया एकदम उससे कि भाई गजब ही का है ये सब चीज। नहीं तो भाई जेनुअन है ना, सब पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई, सबको कमाएंगे भी, हो गया भाई, जल्दी बनाते हैं, सब पार्ट टाइम जॉब करो, वर्क फ्रॉम होम करो भाई। कंपनी का नाम क्या रहेगा? कंपनी का नाम बड़ा लिबरल सा रखेंगे भाई, समझ रहे हो? मालदीव्स का तो माँ ही छोड़ लो। सही किया भाई, डिजर्व करते हैं।